जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हमारी ये चौथी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास देख सकते हैं। तो आज ये क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए 10% के लाभ पर बी को एक सूटकेस बेचता है। बी 30% लाभ पर सी को बेचता है और कितने रुपए में? 2860 रुपये में। ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब 10% कितना हो गया? 1/10 यानी 10 से 11 में बेच दी। बी क्या करेगा? 30% लाभ पर, मतलब 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये लाभ पर, मतलब 13 रुपये में बेच दी। ठीक है, और हम यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड लगा लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले रेशियो में भी लगाया है। जैसे यहाँ पे 11 है, इसके जस्ट पास वाला 11 हमने कर दिया, ऐसे 10 का यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 100, 110 और ये 13 और 11, 13 कम 13 और 13 कम 13 और 1 14, 143। 143 किसके बराबर दे रखा है? सी का मान ही तो दे रखा है, 2860 के बराबर। कितना है? ये सीधा डबल है इसका, मतलब 20 गुना। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 100 की वैल्यू भी पूछी है, 100 गुणे 20 कर देंगे आप, सीधा कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। ए जो है बी को बेचेगा, तो ए हो गया, बी हो गया। 25% लाभ पर, मतलब 25% होता है 1/4। 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये बढ़ाकर, मतलब 5 रुपये में बेची गई है। और बी क्या करेगा? बी करेगा सी को 10% हानि पर। तो 10% हानि को हम क्या कर देंगे? 10 रुपये की चीज़ है तो 9 रुपये में बेच दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड लगा लेंगे। ये 5 के जस्ट पास वाला 5, 10 के पास वाला 10, कितना होगा? 40, 50 और 45। ये अभी 5 से कट रहा है तो 5 से काट लेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 दसावन 50 और 5 नेम 45। हमने सबको 5 से काट लिया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया? बी को 300 रुपये में माल बेचा गया। तो 10 रुपये की चीज़ किसके बराबर हो गई? 300 के बराबर। एक किसके बराबर हो गया? 30 रुपये के बराबर। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? तो यहाँ पर हम ए और सी के पहले मान निकाल लेते हैं, तभी तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने कर दिया, ए और सी का मान निकाल दिया हमने। एक का मान 30 है, तो यहाँ पे 8 गुणे 30 करेंगे तो 240 हो जाएगा ए का मान। और ऐसे ही हमें सी का मान देखना है, तो 9 तियाँ 27, 270 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है? सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है? ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य, ए हमारा कितना? 240 है, तो 240। अच्छा पहले सी का बोला है, ठीक है। तो सी का क्रय मूल्य मतलब 270, कॉमा ए के क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है? ए का क्रय मूल्य हमारा 240 के कितने % के बराबर है? कितने % को हमने एक्स मान लिया के बराबर है। 0 से 0 काट लिया और 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 8 24। ठीक है, तो ये 0 जो है वो आपका इधर चला जाएगा 900, और ये आपका 8 बटे में आ जाएगा, 900 बटे 8, और ये एक्स के बराबर आ जाएगा। जब आप इसको काटेंगे कितनी बार में जा रहा है? 8 एकम 8, 10 बचा यहाँ पे, 8 एकम 8, 2 बचा मतलब 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 112.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुधा ने 80 रुपये में किताब खरीदी और राधा को 90 रुपये में बेचा। अच्छा ठीक है, सुधा ने वापस इसे 100 रुपये में ख़रीद लिया। तो सुधा को 90 रुपये तो मिल ही गए, लेकिन अब वो क्या कर रही है? 100 रुपये में फिर ख़रीद रही है। तो 90 रुपये की चीज़, 90 रुपये तो सुधा के पास पहले से आ ही गए, 100 रुपये में बेच रही है। माफ़ी चाहूँगा,
यहाँ पे क्या कहा गया है, सुधा ने वापस इसे 100 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, 90 रुपये है, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा के तो ये खरीद रही है वो, और लेकिन सुधा ने ख़रीदा कितने रुपए में था, 80 रुपये में। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 100/8 हो जाएगा, मतलब 1/8 की वैल्यू 12.5% हो जाती है परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12.5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जैसे 20%, यहाँ पे डिफरेंस 20 ना लेकर के 10 लेना है, क्योंकि 90 रुपये तो उसे वापस मिल ही गए थे, 10 रुपये का पहले लाभ हो गया था ना, तो यहाँ पे तभी 10 लेंगे यहाँ पे लाभ के लिए, या जो हानि हुई है सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या है, 10 रुपये की हानि हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है, 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर, तो 3/5 हिस्सा है और 1/3 हिस्सा है। तो इनका फ्रैक्शन हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इनका हमने एक ऐसी गुणा ले ली, एक ऐसा एलसीएम ले लिया जिससे हमें फ्रैक्शन यहाँ पर हमारी टूट जाए और हमारा नॉर्मल वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसका 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर, परसेंटेज में लिखा हुआ है तो क्या हम 2 जीरो अपने आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी कि परसेंटेज वैल्यू भी हमारी कट जाएगी, तो हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना पड़ेगा कुल मिला के। तो हमने 1500 मान लिया, 1500 का 3/5 हिस्सा कितना हो गया, 900। अब इस 900 को कितने रुपए में बेचा गया है, 900 को कितने रुपए में बेचा गया है, 18% के लाभ पर। अच्छा, हम यहाँ पे केवल 18 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल ओवरऑल लाभ में ही बात करी गई है, हमें विक्रय मूल्य में बात नहीं करी गई है, तो हम केवल यहाँ पे 18 लिख रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे 45% बोला गया है ना, 18 तो बात का बोला गया है, 1/3 हिस्से का। तो हम क्या करेंगे, जो 3/5 हिस्सा है वो कितने में बेचा गया, 45% पर बेचा गया है। ये 2 जीरो हमने काट दिए, 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 चौक 36 और 4 40, 405 रुपये का लाभ हो गया। अब क्या कहा गया है, जो केक का जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 500 रुपये, और इसको कितने पर बेचा गया, 18% के लाभ पर। ठीक है जी, कितना हो जाएगा इसका लाभ, 90 रुपये निकल के आया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 90 रुपये, 900 रुपये तो हमें यहाँ पे मिल गए लाभ के, लाभ नहीं, लाभ तो हमारा इधर है, प्रॉफिट। अच्छा, ये 900 रुपये हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे कुल हमने ओवरऑल 1500 रुपये क्रय मूल्य माना था, 900 रुपये तो यहाँ पर हो गए, 500 रुपये यहाँ पर हो गए, कुल 1400 रुपये हो गए। अच्छा, जो बचे हुए शेष हिस्सा हमारा 100 ही तो बचा है, ये हमने यहाँ पे 100 लिख लिया, क्योंकि 1400 तो ये हो गया, ओवरऑल हमारा 1500 है, 1500 में से 1400 घटा तो 100 बचा। अब ये कितने परसेंट में बेचा जा रहा है, 15% के लाभ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर 15% का लाभ निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा इसका, 15 रुपये ही हो जाएगा। 15% कितना हो गया, 15 रुपये। अब ये हमारा पूरा प्रॉफिट है, हमने इनको जोड़ा, कितना हो गया, 405 और 90, 495 और 15, 510। अच्छा, ये तो हमारा 510 जो हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आया, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है कितना आया है, 510 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 272 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है केक का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य हमने कितना माना है, 1500 रुपये। ये किसके बराबर हो जाएगा, 272/510 गुणे 1500। इससे आपका जो लागत मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 17 3 51, 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 पंजे 15 और 0, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 और 17 छक्का 102, 16 गुणे 50, 16 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा इसका आंसर। 800 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। सुजाता ने 24% के लाभ पर अपना 75% माल बेचा और शेष माल 40% की हानि पर बेचा।
पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो 75% हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो 75% माल कितने पे बेच रहे हैं, 24% के लाभ पर। लाभ हो रहा है तो हम प्लस का लगा दे रहे हैं 24, कितना हो जाएगा 24%, 24 से 72 जो हमारा हो जाएगा प्लस का। अच्छा ठीक है, और शेष को 40% की हानि पर। शेष हमारा ओवरऑल हमने 4 माना है, शेष हमारा कितना हो जाएगा 40% की हानि पर, मतलब 1 बच जाएगा। 40 आप इसमें से घटा लेंगे, ओवरऑल हमारा कितना है 4 है, 4 ही तो है ओवरऑल। पूरे लेन देन पर हमें लाभ या हानि देखनी है, तो हमें ये निकालना है। 72 में से जब आप 40 घटाएंगे तो 32 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, तो प्लस का साइन यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार में, कितने मल्टीपल में जा रहा है, 8 बार में। तो हमें यहाँ पर से सीधा सीधा पता चल गया कि प्लस का 8% आ रहा है, प्लस का 8% जो कि प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक दुकानदार वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और उसका 3/5 हिस्सा 12% के लाभ पर बेचता है, और वह सभी वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह बची वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। यहाँ पर 1200 रुपये की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3/5 हिस्सा है, तो हमने ओवरऑल 5 हिस्सा माना, ओवरऑल हमने 5 मान लिया, और वह सभी वस्तुओं पे 20% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, ये हमारा 100 प्लस का हो गया। ठीक है, और क्या कहा गया, वह 3/5 हिस्से को 12% लाभ पर बेचे। तो पूरा हिस्सा हमारा 5 है, 5 का 3/5 कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा। इसको 12% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 12 3 36। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि वह बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। ओवरऑल हमारा यहाँ पे 100 है, 36 तो हमें मिल ही गया है, और हमें कितना लेना है, अभी कितना बच गया है, 64 ही तो बचा है, क्योंकि ओवरऑल तो हमारा 100 था, 100 में 36 तो हमने कमा लिया है, लेकिन जो नहीं कमा पाया है वो 64 है। 100 में से 36 घटा देंगे तो 64 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हिस्सा कितना, 2, और हमें कितने % लाभ पर बेचना है, तो प्लस का लगा देंगे। कितनी बार में जा रहा है, 64 मल्टीप्लाई होकर के 32 बार में, तो 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये आपका जो बेस है इसको आपको पकड़ के लेके चलना है। हमने ऊपर लिख दिया तो हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, जिसमें से उसने 20% को, कुछ सेब को 20% लाभ पर तथा बचे सेब को 5% की हानि पर बेचा। यदि कुल फलों में से 10% का लाभ हुआ हो तो उसने कितने % सेब हानि पर बेचे। ठीक है, इसको हम मिक्सर और एलिगेशन के तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है 5% की, ओवरऑल क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। इनका डिफरेंस देख लेंगे, 20 में से 10 गया तो 10, और 10 में से जब माइनस का 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 और 2 हो गए, तो ओवरऑल हमारे 3 और 2 मिलके 5 हो गए। कुल सेब कितने थे, 24 थे, 5 के बराबर। अच्छा, कितने सेब हानि पर बेचे, तो हानि हमारी ये दिख रही है, और इस पर उन्होंने 2 सेब बेचे हैं। 5 किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 4.8 के बराबर। हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 9.6 हो जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2 लेखों की लागत मूल्य 2000 रुपये है, जिसमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जा रहा है, और लेन देन में 1.2 का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा जी, 12 में से जब 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10.8, और जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13.2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 निमा 108, 11:9 हो गया। जब जोड़ेंगे इनको तो 20 हो जाएगा। 20 अनुपात किसके बराबर दे रखा है? 2 लेखों का लागत मूल्य 2000 रुपये, 2000 के बराबर हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है कि लेख का लागत मूल्य जिस पर लाभ होता है, तो लाभ आपका किस पर हो रहा है? इस वाले नंबर पे। तो ये नंबर हमारे पास कितना आ रहा है? 11। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो 11 की कितनी हो जाएगी? 1100। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चावल की 2 किस्में हैं जिनका मूल्य है 50 रुपये प्रति किलो और दूसरा है 60 रुपये प्रति किलो, जो एक अनुपात में मिलाई जाती हैं और इसको 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जो 2 अनुपात में जब हम मिला रहे हैं तो सीपी और ओवरऑल सीपी ही देखते हैं। ओवरऑल हम क्या क्रय मूल्य हो रहा है वही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि बेची जाती है तो हम इसको साइड से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 120% की वैल्यू 70 दे रखी है। 120% किसके बराबर दे रखा है? 70 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 70/120 गुणे में 100, ऐसे कर लेंगे, गुणे में 100। तो 700/120 हो गया जी। अच्छा ठीक है, वो ये चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये ओवरऑल क्रय मूल्य आ गया यहाँ पर का 720, 700/120, 700/120। अच्छा, ये जीरो तो हमने पहले ही काट दिया था, तो 700/12 हो जाएगा, 700/12। अब क्या करना है, ये 12 जब हमें फ्रैक्शन से हटाना है तो हम ओवरऑल हर जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हमने करी, ये हो गया 12 पंजे 60 मतलब 600, और ये हो गया 12 संग 72 720, और यहाँ बटे में आ रहा 700। जब हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है, 700 में से 720 जब आपके जा रहे हैं, 720 में 700 जब आप घटाएंगे, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। अनुपात ही निकालना था, 1:5 आ रहा है। ये आपका किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। 100 प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और 50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जा रहा है। ठीक है, हम मिला देते हैं। तो फिर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस हिसाब से बेचा जा रहा है। तो इसको जो बेचा जा रहा है उसको क्या करेंगे हम, 120% को सीधा हम क्रय मूल्य निकालेंगे कि ओवरऑल कितने में मिलाया जा रहा है, कितने परसेंट के हिसाब से मिलाया जा रहा है। 100% की वैल्यू 12 से 72, 72 44, 12 8 96, 10% की वैल्यू 8 हो गई, तो 100% की हो जाएगी 80 के बराबर। ठीक है, तो एक हमने देखा कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाया जा रहा है और दूसरा 50 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाया जा रहा है, और ओवरऑल क्या मिलाया जा रहा है? 80 के हिसाब से। डिफरेंस हमने देख लिया, क्या डिफरेंस आ गया? ये 20 का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ गया, 3:2 का। अच्छा, यही पूछा गया हमसे, क्या आ रहा? 3:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। टमाटर की 2 किस्में हैं, 2:3 के अनुपात में खरीदी गई हैं, जहाँ पर पहला किस्म का मूल्य दूसरी से 2 गुना होता है। दोनों किस्मों को मिक्स किया जा रहा है और उन्हें इस हिसाब से बेचा जा रहा है जिसके लिए 25% का लाभ हो रहा है। तो 125% किसके बराबर हो गया? 17.50 के बराबर। ठीक है, तो हम 100% का देख लें कितना हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो लगा लिए। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, मतलब 5% की वैल्यू 70/100 हो रही है। 1% की वैल्यू 14 हो गई। अब सीधा इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। इतना कर लिया हमने पहले।
अब इन्होंने क्या कहा गया है, जहाँ पहली किस्म का मूल्य दूसरी वस्तु से दोगुना होता है। तो हमने दो वस्तुएं लिख ली, ए और बी। एक का मूल्य हमने x मान लिया, दूसरे का 2x मान लिया, और किस हिसाब से बेचा, 14 के हिसाब से ओवरऑल। तो जिससे हुआ क्या, उन्हें 2:3 के अनुपात में उसे खरीद लिया गया। क्या हो गया, उसमें 2:3 में खरीदा गया। ठीक है, 2:3 में। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर लेंगे इसके लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2x की 2 से और x की 3 से मल्टीप्लाई, बाकी इन दोनों को जोड़ के बराबर में बीच वाली संख्या ऐसे कर देंगे। तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा बटे में 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 14 के बराबर, 14। 7x किसके बराबर हो गया, 70 के बराबर, x का मान हो गया 10। तो इससे हमें 2x और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2x कितना हो जाएगा 20, और x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया आपको, 20 और 10 ये दोनों हो गए इसके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरी लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं इजीली। तो क्या बोला गया है, पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, और ओवरऑल क्या हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि, तो 0 लिख दिया हमने। तो यहाँ पर 20 हो गया, और ये आपका 0 में से 10 घटेगा, मतलब ये प्लस का 10 आ जाएगा। अच्छा, 1:2 हो गया हमारा अनुपात, और दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीद रहा है, 3 अनुपात में, और ये किसके बराबर हो गया, 300 के बराबर। तो 1 हो गया 100 के बराबर। अब इन्होंने कहा है पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक की वैल्यू हमें 100 निकल के आ ही गई है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 120 मतलब 20% का लाभ निकल के आया। तो कितने रुपए में बेची गई, 120 रुपये में। 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो समान वस्तुएं हैं जिनको 200 रुपये की प्रत्येक दर से बेचा गया है, जिसमें एक पर 10% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि हो रही है। तो ओवरऑल में क्या होगा, लाभ हानि बताइए, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप चाहे दो तरीके से कर सकते हैं। एक सक्सेसिव वाला केस होता है, जैसे एक बार 10% लाभ हो रहा है तो लाभ लिख दिया, हानि हो रही तो -10 लिख दिया। एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। जैसे ये फॉर्मूला है, एक बार लाभ हो रहा है तो प्लस का ए, हानि हो रही है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस का AB/100। इस तरह से आप कर लेंगे। एक बार मैं पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ सही से। अच्छा, अब यहाँ पे कहें कि ए में हानि हो रही है तो -A कर लेंगे, बी में लाभ हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, AB/100। अगर हम कहें दोनों में हानि हो रही है, -A -B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस AB/100। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस माइनस ये वाला जो लगता है वो किस हिसाब से लगता है, जब आप यहाँ पर जो माइनस एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है, इनकी जो गुणा है वही वाला माइनस यहाँ पर लग के आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें करिए, एक बार 10 जोड़ा एक बार 10 घटाया, और माइनस का 10 × 10 100 हो जाएगा बटे में 100। जे कट गया, माइनस का 1 बचा, तो 1% की हानि हो गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरे तरीके की अगर बात करें तो 200 रुपये में बेचा जा रहा है, एक बार लाभ हो रहा है 10% का। तो 200 पे अगर 10% का लाभ करेंगे कितना हो जाएगा, 10% का लाभ 20 रुपये का लाभ, मतलब 220 रुपये में बेच दिया। और दूसरी बार जब 200 रुपये की चीज़ है 10 रुपये का घाटा करेंगे, कितनी बार में कितना, मतलब 20 रुपये घाटा हो जाएगा, 180 में बिकेगा।
ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए। इनका आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये 400 हो गया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18 दूनी 36 का 6, 3 बचा, 18 दूनी 36 और 3 39, 396। 4 का घाटा हो गया किस पे, 400 पे, गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 का घाटा हो गया, मतलब 1% का। ठीक है, यहाँ पर भी वही तरीका आ जाएगा, क्योंकि मेन परसेंटेज में बोला गया है, तो आप डिजिट का खेल डिजिट में मत चलिए, मतलब 200 जो डिजिट दिया गया है उसमें ना चल के आप सीधा फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, इस तरह से। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।